Yes, let's start. Here we go with our new video, and in this video today I shall discuss with you the word-to-word story of the chapter The Address of Your Snapshot Books. And the writer of the chapter is Marga Minko, and before start the story, I will give you the brief introduction about the chapter. Students, this is the story about a daughter and who introduces herself as a Mrs. S daughter. And this story is a poignant account of a daughter, means to say that एक ये लड़की की कहानी है जो अपना दुख भरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती है. Who goes in search of her mother's belonging after the war. अपनी मदर की belongings मीन्स अपने मदर का जो सामान जो वॉर से पहले उसकी मदर ने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, वॉर ख़त्म होने के बाद ये लड़की उसकी सर्च में जाती है. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ द प्लेस of Holland in Germany. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जब यह नरेटर मार्गा मिंको अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने जाती है, these objects evoke memories of her earlier life. पहले की जो लाइफ वो जीती थी, जैसे वॉर से पहले, उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब वह उन ऑब्जेक्ट्स को देखती है. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. Resolves means निश्चय करना. However means फिर भी. वो अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ों को देखकर एक बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बट बाद में वह डिसाइड करती है कि वह अपनी लाइफ का एक नया स्टार्ट करेगी, अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देगी. एंड टू मूव ऑन का मतलब वह अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी स्टूडेंट्स. यस, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. I means I is here. I is the writer here, and I is Marga Minko here. Marga Minko कहती है, Marga Minko ने पूछा, Do you still know me? क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? और यह कहाँ जाकर पूछती है? यह मिसेस डोर्लिंग के घर के बाहर खड़ी है अभी, और उस लेडी से पूछती है, डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. द वुमेन, कौन है ये वुमेन? मिसेस डोर्लिंग है. लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा. सर्चिंगली मीन्स मानो कुछ खोज रही हो. सर्चिंगली, ऐसे उसने देखा. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक मीन्स, चिंक मीन्स होता है बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा उसने खोला. आई केम क्लोजर. नरेटर हमें बताती है कि वह पास गई. एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और दरवाजे के आगे हमेशा एक दो सीढ़ी होती है, स्लॉप्स होते हैं. कहती है कि मैं थोड़ी और नज़दीक गई और एक सीढ़ी पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. मिसेस डोर्लिंग जो लेडी थी जिसके घर ये नरेटर जाती है, वो कहती है, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. फिर उसके रिप्लाई में ये जो डॉटर है, ये जो नरेटर है, ये कहती है, आई एम मिसेस एस डॉटर. कहती है, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. शी मीन्स मिसेस डोर्लिंग. मिसेस डोर्लिंग ने अपने हाथ से दरवाजे को पकड़े हुए है. एंड शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट. प्रिवेंट मीन्स बचाना. वह बचाना चाहती है इसे पूरा खुलने से. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. और उसके फेस से पता चलता है, उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि वह टोटली मना कर रही है कि वह उस लड़की को नहीं पहचानती है. शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस. साइलेंस मीन्स चुपचाप. स्टेरिंग मीन्स घूरते रहना. केप्ट मीन्स लगी हुई थी. शी केप्ट स्टेरिंग मी, वह घूरने में लगी रही मुझे. इन साइलेंस, चुपचाप.
परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, फिर मैंने सोचा कि शायद, परहैप्स मीन्स शायद, आई वॉज मिस्टेकन कि मुझसे कुछ गलती हुई है यहाँ पर आने में, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स शायद, इट इजंट हर, शायद यह वह नहीं होगी जिसके पास मैं आई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था। फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, फ्लीटिंगली मीन्स बस, वो भी बिल्कुल ध्यान से नहीं, ऐसे ही सरसरी तौर पे मैंने उसे देखा था। फ्लीटिंगली मीन्स ध्यान से ना देखना। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी बहुत साल पहले मैंने देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये संभावना हो सकती थी कि आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने किसी गलत घर की घंटी बजा दी थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, वो जो लेडी थी, जो असलियत में मिसेस डॉर्लिंग ही थी, नरेटर हमें बता रही है, द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, अब वुमेन ने दरवाजे को छोड़ दिया था और स्टेप्ड टू द साइड, और वह अब दरवाजे के साइड में जाकर खड़ी हो गई थी। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, अब नरेटर हमें बताती है कि उस लेडी ने ग्रीन कलर का एक हैंड निटेड कार्डिगन पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जिस कार्डिगन के ऊपर वुडन बटन लगे हुए थे, दे वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और अब बार बार धुलने के कारण अब वो थोड़े पुराने हो चले थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और उसने मुझे देख लिया था कि मैं कार्डिगन पर देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन, और उसने फिर से अपने आप को आधा छुपा लिया था। बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, परंतु जैसे ही मैंने कार्डिगन देखी मुझे पता चला कि दैट आई वॉज राइट, कि मैं ठीक घर पे आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, कहती है नरेटर, ये लाइन बोल रही है, कहती है वेल अच्छा, यू न्यू माई मदर, तुम मेरी माता को जानती थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, अब वो लेडी बोल रही है ये लाइन, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो। सेड द वुमेन, वुमेन ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, वुमेन ने कहा कि मैंने सोचा कोई भी वापस नहीं आया है। अब नरेटर कहती है ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। ओके, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, अब जैसे नरेटर बाहर खड़ी हुई ऑब्जर्व कर रही है, और वो क्या ऑब्जर्व करती है कि एक दरवाजा खुला और बंद हुआ। इन द पैसेज बिहाइंड हर, कि वो लेडी तो मेन गेट पर खड़ी थी, लेकिन मेन गेट के पीछे जो रास्ता जाता था अंदर की तरफ घर में, वहाँ पर भी एक डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ आई थी। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक बहुत ही जो कि अच्छी सी सुगंध नहीं, मस्टी मीन्स एक काफ़ी मैली कुचैली सी दुर्गंध, इमर्ज्ड मीन्स वहाँ से निकली, वहाँ से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, अब वो लेडी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी यू, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, अब आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, अब लेडी नरेटर जो कि मारिया मिंको है, जो अपने आप को मिसेस एस की डॉटर बताती है, वो कह रही है आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, स्पेशली मैंने आपके घर को विजिट किया है किसी कारण से, और मैं यहाँ पर ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मीन्स एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, ये लाइन किसने बोली है,
मिसेस डॉर्लिंग ने बोली है, वो कहती है इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कहती है कि अब यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आपसे बात करना। सेड द वुमेन, वुमेन ने कहा, आई कांट सी यू अनदर टाइम। आई कांट सी यू का मतलब कि अब मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। अनदर टाइम मीन्स किसी और समय आइएगा। शी नोडिड, नोड मीन्स सिर झुका के हिलाना। शी नोडिड, कोई चीज़ हम जब हाँ करते हैं तो सिर हिलाते हैं, उसी तरीके से उसको नोडिड कहा जाता है। शी नोडिड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। इतना कहकर लेडी ने सिर झुकाया। कॉशियसली मीन्स सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर दरवाजे को बंद किया, एज दो जैसा कि मानो लग रहा हो, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, कि घर में किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मीन्स पता नहीं चलना चाहिए कि बाहर कोई आया है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। वह लेडी दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई थी, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पर मैं खड़ी थी। आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं सीढ़ी पर ही थी बाहर, गेट से बाहर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और गली के अंदर कमरे में बाहर की तरफ खिड़की थी, उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे सकता था कि जो कर्टेन लगा हुआ था वो थोड़ा सा हिला डुला था। इट वॉज मूव्ड। ओके, समवन स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर मीन्स घूरना, किसी ने मेरी तरफ घूरा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और फिर पूछा कि क्या चाहिए था मुझे। फिर वो लेडी ने बताया होगा, ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, वुमेन ने कहा होगा कि कुछ नहीं चाहिए। मीन्स नरेटर को ऐसा लगा कि किसी ने अंदर उस लेडी से पूछा होगा कि कौन खड़ा है बाहर, लेकिन लेडी ने टालते हुए कहा, द वुमेन वुड हैव सेड मीन्स वुमेन ने कहा होगा, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट पर दोबारा से देखा। डोरलिंग, इट सेड इन ब्लैक, वहाँ पर लिखा हुआ था डोरलिंग ब्लैक अक्षरों में। ऑन वाइट इनेमल मीन्स वाइट कलर के बोर्ड पे ब्लैक अक्षरों में डोरलिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और थोड़ी सी ऊपर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, ओके, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। जैसे ही मैं वहाँ से धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने कि मुझे बहुत सालों पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और यह शायद तब की बात थी जब वॉर जो था वो आधे में ही था, पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। इट वॉज फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और उन दिनों जब वॉर स्टार्ट हो रखा था तो उन दिनों स्कूल वो नहीं जाती होगी। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, और उन दिनों में घर पर ही रहा करती थी। एंड इट स्ट्रक मी, और अचानक से मेरे माइंड में ये स्ट्रक किया, एक आइडिया आया मैं, और इमीडिएटली शीघ्र ही दैट समथिंग, कि क्या आइडिया आया कि कुछ या फिर कुछ और, अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि घर के अंदर जो रूम्स हैं उनमें कुछ तो चेंज हो रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो घर से थी वो मिस हो रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, और मेरी मदर जो थी वो काफ़ी सरप्राइज थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और किस बात के लिए सरप्राइज थी मेरी मदर, क्योंकि मैंने जो चेंज था घर में वो बहुत जल्दी नोटिस कर लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और फिर उसने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया।
I had never heard of her. I had never heard of her. Her means यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग है, वो कहती है कि इससे पहले मैंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था. But apparently she was an old acquaintance. Acquaintance means पहचान of my mother. Apparently means ऊपरी तौर पर ये दिखने से ये लगता था कि she was an old acquaintance of my mother, कि वह मेरी मदर की काफ़ी पुरानी जान पहचान की थी. whom she hadn't seen for years, और जिसको अभी कुछ सालों तक हम नहीं मिले थे. she had suddenly turned up, लेकिन अब वो अचानक से हमारी लाइफ में आ गई थी. and renewed their contact, और दोबारा से उन्होंने फिर से अपने कॉन्टेक्ट्स रिन्यू कर लिए थे. मीन्स दोबारा से उन्होंने आना जाना शुरू कर लिया था मिसेस डॉर्लिंग ने मेरी मदर के पास. Since then she had come regularly. Since then means तब से वह आ रही थी regularly हमारे घर पे. Okay, so every time she leaves here, she takes something home with her. जब भी वह आती और हमारे घर से जाती तो कुछ न कुछ वो ज़रूर लेकर जाती थी हमारे सामान हमारे घर से. said my mother, ऐसा मेरी माँ ने मुझसे कहा. she took all the table silver in one go. one go means एक साथ, एक बार में ही उसने सारे टेबल जो कि सिल्वर के थे वो वह ले गई थी. and then the antique plates, और फिर जो एंटीक प्लेट्स थी हमारी that hung there, जो कि वहाँ हमने टांग रखी थी as a decoration, वो भी वह ले गई थी. she had trouble lugging those large vases. vases means फूलदान. एंड ये सारी चीज़ें नरेटर हमें बता रही है कि वह ले जाया करती थी. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग. क्रिक मीन्स मोच आना. अब जब वो इतना सारा सामान एक साथ उठाकर ले जाती थी, आई एम वरीड, तो मैं चिंतित हो जाती थी. शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग, कि भाई उसकी बैग में इतना वेट उठाने से कहीं मोच ना आ जाए, बेंट ना आ जाए फ्रॉम द क्रॉकरी, क्योंकि क्रॉकरी जो इतनी सारी वो एक साथ ले जाती थी. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली. मेरी मदर ने अपना सिर हिलाया दया से. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ. मेरी मदर कहती कि नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा कि तुम ये सामान ले जाया करो. शी सजेस्टेड टू मी हर सेल्फ, उसने मुझे खुद सजेस्ट किया कि ये सामान तुम मुझे दे दो, मैं अपने घर पे रख लूँगी. शी इवन इंसिस्टेड, उसने तो मुझे काफ़ी ज़ोर देकर भी कहा. इंसिस्ट मीन्स इंसिस्ट करना, किसी चीज़ को ज़ोर देकर मनवाना. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स. उसकी मदर कहती है कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो हमारी सभी अच्छी चीज़ों को सेव रखना चाहती थी, सेफ रखना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज. वो कहती थी कि अगर हम ये सारी चीज़ें यहीं छोड़ जाएंगे तो हम सब चीज़ें गवा बैठेंगे. वी शैल लूज़ एवरीथिंग. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड. हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम इस बात से सहमत हो? मैंने पूछा अपनी मम्मा से कि सारी चीज़ें उसे रखनी चाहिए, हमारी मिसेस डॉर्लिंग को दे देनी चाहिए हमें सारी चीज़ें, क्या इस बात से तुम एग्री करती हो मम्मा? As if that's necessary, my mother cried. मेरी मदर इस बात को सुन के चिल्लाई और कहा as if that's necessary, क्योंकि यह ज़रूरी है. It would simply be an insult to talk like that. और कहती है कि ये उसकी इंसल्ट होगी उस लेडी की, अगर टू टॉक लाइक दैट मीन्स अगर उससे ऐसे बात की जाए कि भाई तुम हमारा सामान क्यों ले जाना चाहती हो, अगर हम ऐसा पूछें उससे, देन इट विल बी इंसल्ट ऑफ दैट लेडी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और तुम ये सोचो कि वो कितना रिस्क ले रही है हमारी हेल्प करने में.
Each time she goes out of our door with a full suitcase or bag, और हर बार वह हमारे घर से बाहर जाती है with full suitcase और बैग, और इस काम में सोचो वो कितना रिस्क लेती होगी. So now come to the next page, students. Yes, let me move further. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. Seemed to, प्रतीत होना, notice means ध्यान देना. मेरी मदर ने शायद ध्यान दिया था इस बात पे कि I was not entirely means fully, पूरी तरीके से, convinced means विश्वस्त, कि मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं था उस लेडी पे. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. और वह मेरी तरफ उसने कुछ अजीब तरीके से देखा and after that we spoke no more about it. और हमने फिर इसके बारे में कुछ और बात नहीं करी. Okay. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. और इसी बीच I had arrived at the station, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी without having paid much attention to the things on the way. रास्ते पर जितनी भी चीज़ें थी उन्हें ज़्यादा ध्यान से ना देखते हुए मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी थी. I was walking in familiar places again for the first time since the war. War जब से शुरू हुआ था और वो तब बंद हो गया था, उसके बाद मैं पहली बार उन जान पहचान वाले एरिया से, प्लेसेस से गुजर रही थी. But I did not want to go further than was necessary. और मैं जितना जरूरी था वहाँ तक ही गई, आगे तक मेरे को जाना जरूरी नहीं लगा. I didn't want to upset myself. वो आगे तक क्यों नहीं गई? क्योंकि वो अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती थी. With the sight of streets and houses full of memories from a precious time. क्यों अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी? साइट मीन्स दृश्य, मेमोरीज मीन्स यादें, प्रीशियस मीन्स कीमती, क्योंकि वहाँ से उसकी बहुत सी कीमती यादें जुड़ी हुई थी और यहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा समय बिताया था और अब वह बुरे समय से गुजर रही थी, इसलिए वह अपनी उन चीज़ों को याद करना नहीं चाहती थी. In the train back I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. और ट्रेन में दोबारा से मैंने जब सोचा तो मिसेस डोरलिंग दोबारा से मेरे आगे मेरी इमेजिनेशन में खड़ी थी और मिसेस डोरलिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगेन मीन्स दोबारा, एंड एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, क्योंकि पहली बार जब मैं उससे मिली थी तब जैसे दिख रही थी अभी भी वो वैसी ही दिख रही थी. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. यस, तब जब मेरी मदर ने उसके बारे में बताया था, यह सुबह का समय था जब मेरी मदर ने उसके बारे में बताया था. और मुझे आज भी याद है कि उस दिन आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन मैं लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे आ रही थी, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन, और मैंने मेरी मदर को देखा था किसी से मिलते हुए. अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, और वो लेडी कौन थी जिससे मेरी मदर उस दिन मिल रही थी? वो एक बहुत ही चौड़े कमर वाली लेडी थी, ब्रॉड बैक. देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा यह मेरी बेटी है. शी beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase. Beckon means दोबारा से उसने मेरी तरफ बोला और देखा, and the woman nodded. वुमेन ने सिर हिलाया, एंड शी पिक्ड अप द सूटकेस, और उसने सूटकेस को लिया. अंडर द कोट रैक शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, और उसने क्या पहन रखा था? शी वॉज वियरिंग अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, और एक टेढ़ी मेढ़ी हैट और एक ब्राउन कोट उसने पहन रखा था. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी शैल डू अप टू दिस लाइन ओनली, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डू आवर रेस्ट ऑफ द
chapter. Okay, take care.